टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी स्टॉर्म वार्निंग। इस मूवी में आज आपको देखने को मिलेगा कि जब एक लड़की का दिमाग खराब होता है तो वह कितनी खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम टॉम और एना है और वह छुट्टियों में फिशिंग करने का प्रोग्राम बनाते हैं और एक आइलैंड पे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह फिशिंग का छोटा सा ट्रिप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा ट्रिप साबित होगा जिसे वह कभी नहीं भुला पाएंगे। टॉम और एना फिशिंग करके अपनी बोट से वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो रास्ते में भटक जाते हैं और रास्ता ढूंढते ढूंढते काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। वो दोनों बोट से उतर के रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। अब शाम हो चुकी है और एक तूफान भी आता दिख रहा है। टॉम एना का हाथ पकड़ता है और तूफान से बचने की जगह तलाशने लगता है। एना फ़ोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन से सिग्नल गायब है। तभी टॉम को एक गाड़ी की लाइट दिखाई देती है। टॉम उस गाड़ी की ओर जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है। एना टॉम को दिखाती है कि कुछ लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। टॉम और एना किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते और वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी कुछ दूर जाने पे उन्हें कुछ पुरानी गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जर्जर हालत में लकड़ियों से बना घर दिखाई देता है। मदद की उम्मीद के लिए टॉम और एना डर डर के उस घर में घुस जाते हैं। वो लोग घर की तलाशी ले रहे होते हैं और उस घर में सामान इधर उधर फैला हुआ है। घर काफ़ी गंदा भी है। टॉम को एक फ़ोटो दिखाई पड़ती है। उस फोटो में 3 लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। उन तीनों के नाम थॉमस, डेविड और हेनरी हैं। वो तीनों इस घर के मालिक हैं। टॉम घर की लाइट ऑन करने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्विच ढूंढने लगता है। उसे रूम में एक स्विच मिल जाता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, टॉम को उस रूम में बहुत सारे भांग के पेड़ दिखाई देते हैं। तभी टॉम समझ जाता है कि यह घर उनके लिए सेफ नहीं है और इस बारे में बताने के लिए टॉम एना के पास आता है, लेकिन इनकी किस्मत बहुत ख़राब होती है। उस घर में रहने वाले तीनों लोग अपनी गाड़ी से वहां आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके घर में कोई घुसा हुआ है। डेविड अपनी गन के साथ गेट पे खड़ा होता है और उन्हें शूट करने की धमकी देता है। टॉम डर डर के गेट से बाहर आता है और डेविड से माफ़ी मांगता है और डेविड को बोलता है कि वह उन्हें बहुत सारा पैसा देगा अगर डेविड उन्हें सही सलामत इस जगह से बाहर निकालने में टॉम और एना की हेल्प करे। लेकिन डेविड को यह बात अपनी बेइज्जती लगती है और वह टॉम और एना को इतने आसानी से वहाँ से नहीं जाने देगा और अपने भाई हेनरी से बोलता है कि वह उनके डैड थॉमस को ऊपर वाले रूम में ले जाए और ध्यान रखे कि थॉमस की नज़र एना पे ना पड़ पाए। फिर डेविड एना और टॉम को एक रूम में जाने को बोलता है। एना डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि वह उन्हें पास के टाउन तक छोड़ दे, लेकिन डेविड बोलता है कि बाहर बहुत तेज तूफान है और ऐसे में उनका टाउन तक जाना पॉसिबल नहीं है और उन्हें आज रात डेविड के घर पर ही रुकने को बोलता है। डेविड टॉम और एना को नहाने के लिए बोलता है। टॉम और एना एक साथ नहा रहे हैं। तभी टॉम एना को बताता है कि उसने घर में भांग के पेड़ देखे हैं और जिन लोगों का यह घर है वो ज़रूर गलत लोग हैं और उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और पुलिस को इस जगह के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन डेविड उनकी सारी बात सुन लेता है और उनके सारे कपड़े ले जाता है। नहाने के बाद जब टॉम और एना को अपने कपड़े वहाँ नहीं दिखते, वो समझ जाते हैं कि ये डेविड ने ही किया है। उन दोनों को बिना कपड़ों के रूम में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ डेविड और हेनरी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो दोनों टॉम और एना को परेशान करने लगते हैं। डेविड टॉम की पैंट निकाल देता है। इतना ही नहीं, डेविड एना को अपने कपड़े ऊपर उठाकर हिप्स दिखाने को बोलता है। एना को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। तभी एना से खाना जल जाता है और डेविड एना पे गुस्सा करता है और एना को एक खरगोश को मारने के लिए बोलता है जो डेविड और हेनरी पकड़ कर लाए हैं। एना मना करती है। डेविड उसे धमकाने लगता है। तभी टॉम बीच में आ जाता है। डेविड टॉम के 2 थप्पड़ मार देता है और उसकी गर्दन पे चाकू लगा देता है। एना डर जाती है और वह खरगोश को मार देती है और उनके खाने के लिए खरगोश बनाती है। वो लोग खरगोश खाते हैं और डेविड एना के खाने की तारीफ करता है। जब वो लोग टॉम और एना पे हंस रहे होते हैं, तभी डेविड को ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। डेविड हेनरी का मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है और टॉम और एना को भी चुप रहने को बोलता है और बताता है अगर उसके फादर नींद से उठ गए तो वह उन दोनों को मार देंगे। फिर डेविड और हेनरी उन दोनों को पास में बने वेयर हाउस में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं, लेकिन टॉम और एना वेयर हाउस से निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। बाहर अभी भी मौसम खराब है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बॉडी मिलती है। वो बॉडी उसी आदमी की है जिसे उन्होंने कुछ आदमियों को मारते हुए देखा था। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो बहुत मुसीबत में है। तभी हेनरी अपनी शिकारी कुत्तों के साथ टॉम और एना को ढूंढ लेता है और अपनी कार से डेविड भी वहाँ पहुँच जाता है और
और फिर से टॉम और एना को बंधक बना लिया जाता है और उन्हें फिर से वेयर हाउस ले जाया जाता है। टॉम उनसे डील करने की कोशिश करता है और बोलता है वह उन्हें बहुत सारा पैसा देगा अगर वो उन दोनों को जाने दे तो। लेकिन डेविड और हेनरी को पैसे से कोई मतलब नहीं होता। तभी डेविड एना को खींच के उसका रेप करने के लिए ले जाने लगता है। टॉम उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे बंदूक की बट से मार के नीचे गिरा देता है और टॉम को डराने के लिए गन से एक फायर भी करता है। टॉम उनको बताता है कि एना प्रेग्नेंट है और उसे छोड़ने की भीख मांगता है। वो दोनों टॉम की नहीं सुनते और हेनरी टॉम का पैर तोड़ देता है और फिर दोनों एना का रेप करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वेयर हाउस का गेट खुलता है और बहुत तेज बिजली कड़कती है और गेट पे डेविड और हेनरी का बाप थॉमस खड़ा होता है। वह दोनों उसे देख के डर जाते हैं। थॉमस एना की हालत देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों बेटों को बुरी तरह मारने लगता है और फिर एना के पास आके पूछता है कि उसके पीरियड्स तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर थॉमस के कुत्तों को खून की स्मेल आएगी तो कुत्ते उसके मेन पार्ट से खाना शुरू कर देंगे। और थॉमस अपने दोनों लड़कों को लेके वहाँ से जाने लगता है। टॉम और एना को वहाँ से भागने की कोशिश करने के लिए मना करता है और बताता है कि उसके कुत्ते काफ़ी दिनों से भूखे हैं और वेयर हाउस का गेट बंद कर देता है। एना अब समझ जाती है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए इन तीनों को मारना होगा और वेयर हाउस में पड़े सामान से अपने कई हथियार बनाने लगती है। वो एक बोतल से ढक्कन को बीच में से काट के अपने लिए एक डिवाइस बनाती है जिसका यूज़ आगे पता चलेगा और वह बहुत सारे फिशिंग हुक और फिशिंग लाइन से एक फंदा बनाती है और फंदे को अच्छे से सूखी घास में छुपा देती है और वेयर हाउस की लाइट भी ऑफ कर देती है और अपने शिकार का वेट करने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ हेनरी आता है, एना के बिछे हुए ट्रैप से अनजान। वो फंदे में पैर रख देता है। तभी बहुत सारे हुक उसके फेस पर घुस जाते हैं और वह हवा में लटक जाता है और एना उसकी गन छीन के उस पर शूट करने लगती है लेकिन गन में गोलियां नहीं होती। तो एना एक हथौड़े से उसके सर पर मारती है। हेनरी नीचे गिर जाता है। एना एक के बाद हेनरी के सर पर बहुत सारे हथौड़े से मारती है। यह देखकर टॉम भी चिल्लाने लगता है। एना हेनरी के मुंह को तब तक हथौड़े से मारती है जब तक उसका चेहरा पूरी तरह खराब नहीं हो जाता और फिर हेनरी को छुपा देती है। इस बात से अनजान थॉमस और डेविड अपने रूम में बियर पी रहे हैं। थॉमस डेविड से एना को लाने के लिए बोलता है। डेविड वेयर हाउस जाता है और एना को उसके रूम में चलने के लिए बोलता है। एना चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। डेविड एना को लिपस्टिक लगाता है और उसे थॉमस के रूम में भेज देता है। एना धीरे धीरे जाकर उसके बेड पर लेट जाती है और क्योंकि एना अब पूरी तरह तैयार है, थॉमस बहुत खुश हो रहा है और इस बात से अनजान है कि एना अब उसके साथ क्या करने वाली है। जैसे ही थॉमस एना के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, उसका मेन पार्ट बोतल्स के ढक्कन से बनी हुई डिवाइस में फंस जाता है जो एना ने पहले वेयर हाउस में बनाया था और थॉमस दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके मेन पार्ट से बहुत सारा खून निकलने लगता है। डेविड अपने बाप की आवाज़ सुन के रूम में आता है लेकिन तब तक एना वेयर हाउस में चली जाती है। डेविड अपनी गन के साथ वेयर हाउस में जाता है और उसे लगता है कि टॉम और एना एक अलमारी में छुपे हैं। वह शूट करता है और जैसे ही अलमारी खुलती है उसका भाई हेनरी की बॉडी डेविड के ऊपर गिर जाती है और हेनरी की आंखें डेविड के मुंह पे लटकी होती है। डेविड डर से चिल्लाने लगता है। तभी मौका देख के एना और घायल टॉम वेयर हाउस के बाहर निकल जाते हैं और वेयर हाउस का गेट लॉक कर देते हैं। टॉम और एना उनकी कार में बैठ जाते हैं। तभी टॉम पिलास से एना की डिवाइस को खींच के अपने मेन पार्ट से बाहर निकालता है और उसके मेन पार्ट से बहुत सारा खून टपक रहा होता है। उनका काफ़ी दिनों से भूखा रॉटविलर कुत्ता थॉमस के ऊपर हमला कर देता और उसे उसके मेन पार्ट से खाने लगता है। डेविड वेयर हाउस का गेट खोल के बाहर आ जाता है और अपने कुत्ते को अपने बाप की बॉडी से हटा देता है। एना कार स्टार्ट कर रही है। गुस्से से भरा डेविड वेयर हाउस से अपनी अजीब सी कार लेकर बाहर निकलता है लेकिन उसकी कार में उसके भाई हेनरी की बॉडी अटकी हुई है और वह वेयर हाउस के गेट पर अटक जाता है। एना अपनी कार से डेविड को कार में लगे हुए बहुत बड़े पंखे में ढकेल देती है और डेविड के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब टॉम और एना सेफ होते हैं। एना और टॉम कार में राहत की सांस लेते हैं और गले लगकर बैठ जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको एना की बहादुरी देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।